धूर्त काजी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की समझदारी और चतुराई की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। न केवल आम लोग बल्कि अन्य राज्यों के दरबारियों और मंत्रियों के बीच भी बीरबल की प्रशंसा होती थी। बीरबल की इसी ख्याति से कई लोग जलते थे और उसे नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक काजी, जिसका नाम था काजी नसीरुद्दीन। वह अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए मशहूर था और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के प्रयास में लगा रहता था। नसीरुद्दीन को यकीन था कि वह बीरबल को चतुराई में मात दे सकता है। उसने कई बार बीरबल को अपमानित करने की योजना बनाई थी, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार उसने एक नया और खतरनाक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र की योजना। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा, अगर मैं बीरबल को जनता के सामने नीचा दिखा दूं तो उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसने योजना बनाई कि वह बीरबल को एक ऐसी चुनौती देगा जिसे बीरबल कभी पूरा नहीं कर पाएगा। नसीरुद्दीन ने अकबर के दरबार में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी और जब उसे अनुमति मिली तो वह दरबार में आकर झुका और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल से चतुर कोई नहीं। यदि आप अनुमति दें तो मैं बीरबल के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने काजी की बात सुनकर कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना आसान नहीं है, काजी। लेकिन अगर तुम्हें अपनी क्षमता पर इतना भरोसा है तो तुम अवश्य अपनी चुनौती दे सकते हो। चुनौती का ऐलान। नसीरुद्दीन ने अपनी आवाज में गंभीरता भरते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी चुनौती सरल है। मैं बीरबल से 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि उसने तीनों के उत्तर सही दिए तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर वह एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका तो उसे दरबार के सामने स्वीकार करना होगा कि वह सबसे चतुर नहीं है। अकबर को चुनौती सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं। पहला प्रश्न। नसीरुद्दीन ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, पहला प्रश्न यह है, यह बताओ कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, दुनिया में सबसे प्यारी चीज है नींद। यह अमीर गरीब राजा रंक सभी को समान रूप से सुकून देती है। कोई भी इसे मोल नहीं खरीद सकता और जब यह आती है तो सब कुछ भुला देती है। नसीरुद्दीन को बीरबल का उत्तर पसंद नहीं आया, लेकिन उसने उसे गलत ठहराने का कोई कारण नहीं पाया। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न यह है, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज है समय। यह एक बार बीत जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसे सोने या चांदी से भी नहीं खरीदा जा सकता। नसीरुद्दीन की आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसने सोचा था कि बीरबल उलझ जाएगा, लेकिन उसका जवाब न केवल सही बल्कि तर्कपूर्ण भी था। तीसरा और अंतिम प्रश्न। अब नसीरुद्दीन ने अपना सबसे कठिन और पेचीदा प्रश्न पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, सभी को एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। असफलता और स्वीकृति। बीरबल के उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की सराहना कर रहे थे। नसीरुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि वह अपनी चाल में पूरी तरह असफल हो चुका है। अकबर ने हंसते हुए कहा,
नसीरुद्दीन, क्या तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए? और क्या तुम्हें बीरबल की चतुराई पर कोई संदेह है? नसीरुद्दीन ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे उनकी समझदारी और ज्ञान के सामने हार माननी पड़ी। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की और नसीरुद्दीन को सीख दी कि किसी की योग्यता को नीचा दिखाने के प्रयास में कभी भी स्वयं को ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। उस दिन के बाद नसीरुद्दीन ने कभी भी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और उसकी चतुराई का लोहा मान लिया। मूर्ख दरबारी की साजिश। बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमानों और विद्वानों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें सबसे अलग और सम्मानित थे बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। चाहे कोई भी समस्या हो, बीरबल हमेशा उसे अपने अनोखे अंदाज में सुलझा लेते थे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, किसी की सफलता और लोकप्रियता के साथ साथ जलन करने वाले भी बढ़ जाते हैं। दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की लगातार बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से ईर्ष्या होती थी। वे लगातार कोशिश करते कि किसी न किसी तरह बीरबल को बादशाह की नज़र में नीचा दिखाया जाए। इनमें से सबसे कुटिल और धूर्त था एक दरबारी जिसका नाम था काजी अहमद। काजी अहमद न केवल बीरबल से जलता था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए हमेशा षड्यंत्र रचता रहता था। षड्यंत्र की योजना। एक दिन काजी अहमद ने अपने कुछ विश्वासपात्र दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जो न केवल कठिन हो बल्कि असंभव हो, तो वह अवश्य हार मान जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। अगले दिन जब दरबार लगा, तो काजी अहमद ने बादशाह अकबर से दरबार में बोलने की अनुमति मांगी। जहांपनाह, काजी अहमद ने विनम्रता से कहा, हम सभी जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान और चतुर हैं। उनकी प्रशंसा सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी होती है। लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि हम उनकी बुद्धिमत्ता की सही परीक्षा लें? बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, काजी अहमद, तुम्हारा मतलब क्या है? काजी अहमद ने कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जो उनकी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा ले सके। यदि वे इस चुनौती में सफल होते हैं, तो मैं भी उनकी चतुराई को स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि यह चुनौती न्यायसंगत है तो मैं इसे अवश्य स्वीकार करूंगा। चुनौती का ऐलान। काजी अहमद ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, यह चुनौती सरल है। आपको 7 दिनों के भीतर 3 ऐसे काम करने होंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं कर सका है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, और वे 3 काम क्या हैं? काजी अहमद ने अपने चेहरे पर धूर्तता का भाव लाते हुए कहा, पहला काम, ऐसी मिठाई बनाना जो बिना किसी सामग्री के तैयार की जाए। दूसरा काम, एक ऐसा जानवर ढूंढना जो न तो जमीन पर चले, न हवा में उड़े और न ही पानी में तैरे। तीसरा काम, एक ऐसा व्यक्ति लाना जो जन्म से लेकर अब तक कभी भूखा न रहा हो और न ही प्यासा। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह चुनौती कठिन अवश्य है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है। मैं इस चुनौती को अवश्य पूरा करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने पहला काम हल करने के लिए सबसे पहले राज्य के सबसे प्रसिद्ध हलवाई को बुलाया। उन्होंने उसे एक पोटली में केवल हवा भरकर लाने का आदेश दिया। फिर दरबार में जाकर कहा, जहांपनाह, यह रही वह मिठाई जो बिना किसी सामग्री के तैयार की गई है।
अकबर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है बीरबल। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मिठाई हवा में ही बनती है, जैसे मीठी बातों से मन को प्रसन्न किया जाता है। यह भी एक मिठाई ही है। अकबर को बीरबल का तर्क पसंद आया और उन्होंने चुनौती के पहले हिस्से को सफलतापूर्वक पूरा माना। दूसरी चुनौती का समाधान। दूसरी चुनौती के लिए बीरबल ने एक कछुआ पकड़कर दरबार में लाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जानवर न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न ही पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, यह तो वास्तव में अद्भुत तर्क है। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। बीरबल को एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जिसने कभी भी भूख या प्यास महसूस न की हो। यह सोचकर ही अधिकांश लोग इस चुनौती को असंभव मान रहे थे। बीरबल ने कई दिनों तक सोचा और फिर एक उपाय खोज लिया। उन्होंने एक नवजात शिशु को दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अभी अभी जन्मा है। इसने न तो कभी भूख महसूस की है और न ही प्यास। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में बेमिसाल है। तुमने चुनौती को कुशलतापूर्वक पूरा कर लिया। काजी अहमद की हार। काजी अहमद की साजिश नाकाम हो चुकी थी। उसकी योजना उल्टी पड़ गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता और अधिक चमकने लगी। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कोई तुलना नहीं। तुमने न केवल चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उसे इतने सरल और अद्भुत तरीके से हल किया कि मैं स्वयं चकित हूँ। काजी अहमद ने सिर झुकाते हुए अपनी गलती स्वीकार की और दरबार में फिर कभी बीरबल से मुकाबला करने का साहस नहीं किया। उस दिन के बाद से बीरबल की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई और दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां और भी अधिक सराही जाने लगीं। बीरबल की अद्भुत चतुराई। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान शौकत और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे अलग और अद्भुत थे बीरबल। उनकी चतुराई, हास्य और न्यायप्रियता की मिसालें पूरी सल्तनत में दी जाती थीं। परंतु उनकी यह ख्याति कई दरबारियों के दिलों में ईर्ष्या और नफरत की भावना भी पैदा करती थी। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जो बीरबल को नीचा दिखाने और उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करने की योजनाएं बनाते रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख था काजी जमालुद्दीन। वह न केवल धूर्त था, बल्कि अपने आप को बहुत चतुर भी मानता था। काजी की ईर्ष्या और योजना। काजी जमालुद्दीन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि बीरबल हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सभी समस्याओं को हल कर देता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह बीरबल को ऐसी चुनौती देगा जिससे उसका सम्मान हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। काजी ने दरबार में बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई अद्वितीय है। परंतु क्या यह उचित नहीं होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता की एक विशेष परीक्षा ली जाए, जिससे सभी को यह स्पष्ट हो सके कि वे वास्तव में इतने चतुर हैं या केवल भाग्यशाली हैं? बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, काजी जमालुद्दीन, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? काजी ने कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो मैं स्वयं उनकी चतुराई को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लूंगा। परंतु यदि वह असफल होते हैं तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया काजी साहब से कहें कि वे अपनी चुनौतियां बताएं।
चुनौतियों की घोषणा। काजी ने अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाते हुए कहा, एक पहली चुनौती यह है कि आप बिना किसी सामग्री के स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। दो दूसरी चुनौती यह है कि आप एक ऐसा जीव खोजें जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न ही पानी में तैरता हो। तीन तीसरी चुनौती यह है कि आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाएं जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न ही प्यास। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित थे। काजी ने इस तरह की चुनौतियां रखी थीं जो असंभव प्रतीत हो रही थीं, परंतु बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। पहली चुनौती का हल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, पहली चुनौती का उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने दरबार के सबसे कुशल हलवाई को बुलाया और उसे एक पोटली में केवल हवा भरने का आदेश दिया। फिर वह पोटली लेकर दरबार में आ गए और बोले, जहां पनाह, यह रहा वह स्वादिष्ट भोजन जो बिना किसी सामग्री के बनाया गया है। यह भोजन हवा में ही बना है और जो लोग मीठी बातें करना जानते हैं वे इसे चख सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने इस चुनौती को बड़ी चतुराई से हल किया। काजी जमालुद्दीन के चेहरे पर क्रोध और असमंजस के भाव थे, लेकिन उसने सोचा कि यह तो केवल पहली चुनौती थी, असली कठिनाई अभी बाकी थी। दूसरी चुनौती का हल। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। बीरबल ने एक कछुआ पकड़कर दरबार में लाया और बोला, जहां पनाह, यह जीव न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी बखूबी हल कर दिया। काजी जमालुद्दीन अब चिंतित हो चला था। वह समझ गया था कि बीरबल को मात देना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी चुनौती का हल। तीसरी चुनौती सबसे कठिन प्रतीत हो रही थी। बीरबल को एक ऐसा व्यक्ति लाना था जिसने कभी भूख या प्यास महसूस न की हो। यह सुनकर सभी दरबारियों ने मान लिया था कि बीरबल इस चुनौती में असफल हो जाएगा। बीरबल ने 3 दिनों तक सोचा और फिर एक योजना बनाई। चौथे दिन वह दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। इसने न तो कभी भूख महसूस की है और न ही प्यास। यह पूरी तरह निर्दोष और निष्कपट है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। यह चुनौती भी तुमने सफलतापूर्वक पूरी कर ली। काजी जमालुद्दीन की हार। काजी जमालुद्दीन की योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। उसकी चालें उल्टी पड़ गई थीं और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा पूरे दरबार में होने लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। काजी जमालुद्दीन, तुमने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का साहस तो किया, परंतु यह भी मान लो कि बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। काजी जमालुद्दीन ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल की बुद्धिमत्ता सच में बेमिसाल है। उस दिन के बाद काजी जमालुद्दीन ने फिर कभी बीरबल को चुनौती देने का साहस नहीं किया और उसकी धूर्तता के किस्से दरबार में केवल मजाक का विषय बनकर रह गए। बीरबल की चतुराई की कहानियां और भी प्रसिद्ध हो गईं। बीरबल ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि उसकी चतुराई और न्यायप्रियता के सामने कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। बीरबल की अद्भुत चतुराई और ईर्ष्यालु दरबारी। बादशाह अकबर का दरबार दूर दूर तक अपनी शान, न्यायप्रियता और विद्वानों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उन सभी में सबसे अधिक चर्चित और लोकप्रिय थे बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत थी। कोई भी समस्या उनके सामने आती तो वह उसे तुरंत ही सुलझा देते थे।
यही कारण था कि वह बादशाह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र दरबारी थे। लेकिन हर सफलता के पीछे कई दुश्मनों का होना स्वाभाविक है। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलते थे। उनमें सबसे प्रमुख था काजी जमालुद्दीन। वह न केवल अत्यंत चालाक और धूर्त था, बल्कि बीरबल को नीचा दिखाने के अवसर की तलाश में हमेशा लगा रहता था। काजी की साजिश। काजी जमालुद्दीन को यह सहन नहीं होता था कि हर बार बीरबल ही बादशाह की प्रशंसा का पात्र बने। एक दिन उसने अपने जैसे अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना का उद्देश्य था बीरबल को ऐसी चुनौती देना जिसे वह कभी हल न कर सके और उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। अगले दिन काजी जमालुद्दीन बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अकबर ने उसे अनुमति दी और पूछा, काजी जमालुद्दीन, क्या बात है? कहो, तुम्हें क्या कहना है? काजी ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, हम सभी जानते हैं कि बीरबल आपकी नजरों में सबसे चतुर और समझदार दरबारी हैं। लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा ली जाए? अगर वह वास्तव में इतने चतुर हैं, तो उन्हें किसी भी कठिनाई का समाधान निकालने में सक्षम होना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा अभिप्राय क्या है, काजी जमालुद्दीन? काजी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन तीनों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो मैं उनकी चतुराई को खुले दिल से स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यदि वह असफल हो जाते हैं, तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि वह सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी चुनौती देने की अनुमति दें। काजी की 3 चुनौतियां। काजी जमालुद्दीन ने चालाकी से अपनी चुनौतियां बतानी शुरू की। पहली चुनौती, आपको बिना किसी सामग्री का उपयोग किए स्वादिष्ट भोजन बनाना है। दूसरी चुनौती, आपको एक ऐसा जीव खोजना है जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न ही पानी में तैरता हो। तीसरी चुनौती, आपको एक ऐसा व्यक्ति लाना है जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न ही प्यास। दरबार में बैठे सभी दरबारी इन असंभव चुनौतियों को सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार अवश्य हार मान लेंगे। परंतु बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें इन चुनौतियों को हल करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। यदि तुम इनमें सफल होते हो तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी चतुराई वास्तव में बेमिसाल है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इन चुनौतियों को स्वीकार करता हूं और निश्चित रूप से इन्हें पूरा करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सोचा कि पहला काम सबसे सरल है। उन्होंने दरबार के सबसे प्रसिद्ध हलवाई को बुलाया और उससे कहा कि वह केवल हवा से भरी एक पोटली तैयार करे। जब हलवाई ने वैसा ही किया तो बीरबल ने वह पोटली लेकर दरबार में प्रस्तुत की। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या है? इसमें तो केवल हवा भरी हुई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह वही भोजन है जो बिना किसी सामग्री के बनाया गया है। यह हवा के माध्यम से बना है और जिनके पास कल्पना की शक्ति है वे इसे चख सकते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आ गया और उन्होंने उसकी चतुराई की सराहना की। दूसरी चुनौती का समाधान। दूसरी चुनौती के लिए बीरबल ने सोचा और एक कछुए को पकड़कर दरबार में लाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह जीव न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है।
यह केवल रेंगता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी बड़ी आसानी से हल कर दिया। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन प्रतीत हो रही थी। बीरबल ने इस पर बहुत सोचा और अंत में एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर उपस्थित हुए और बोले, जहांपनाह, यह वह व्यक्ति है जिसने आज तक न तो भूख महसूस की है और न प्यास। यह दुनिया में नया है और इसकी सभी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में बेमिसाल है। तुमने सभी चुनौतियों को बखूबी हल कर लिया। काजी की हार और बीरबल की जीत। काजी जमालुद्दीन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उसकी साजिश पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। अकबर ने दरबार में सभी के सामने कहा, बीरबल की चतुराई और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। काजी जमालुद्दीन, अब तुम भी यह मान लो कि बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। काजी जमालुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल वास्तव में सबसे बुद्धिमान और चतुर हैं। उस दिन के बाद से काजी जमालुद्दीन ने कभी भी बीरबल से मुकाबला करने का साहस नहीं किया और उसकी चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गईं। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता अद्वितीय थी। बीरबल की अनोखी चतुराई और काजी की धूर्तता। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान शौकत, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि, संगीतकार और न्यायाधीश थे, लेकिन उनमें सबसे अनोखे और बुद्धिमान थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और हास्य बुद्धि की कहानियां पूरे राज्य में चर्चित थीं। बादशाह अकबर भी बीरबल की कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे और उन पर असीम विश्वास करते थे। लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ शत्रु भी होते हैं। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से दरबार के कुछ दरबारी ईर्ष्यालु हो गए थे। उनमें सबसे अधिक जलने वाला व्यक्ति था काजी जमालुद्दीन। वह न केवल बेहद चालाक और धूर्त था बल्कि बीरबल को नीचा दिखाने के अवसर की तलाश में हमेशा लगा रहता था। काजी की चाल। काजी जमालुद्दीन को यह सहन नहीं होता था कि बीरबल हर बार बादशाह की प्रशंसा का पात्र बने। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसे वह कभी हल न कर सके और उसके बाद वह हमेशा के लिए दरबार से बाहर हो जाए। काजी ने अपने जैसे अन्य दरबारियों से सलाह-मशविरा किया और एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन काजी ने दरबार में उपस्थित होकर बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यह सच है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा ली जाए? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, काजी जमालुद्दीन, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? काजी ने कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को खुले दिल से स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यदि वह असफल हो जाते हैं तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी चुनौतियां बताने की अनुमति दें। काजी की 3 कठिन चुनौतियां। काजी जमालुद्दीन ने चालाकी से अपनी चुनौतियां बतानी शुरू की। पहली चुनौती, आपको बिना किसी सामग्री का उपयोग किए स्वादिष्ट भोजन बनाना है। दूसरी चुनौती, आपको एक ऐसा जीव खोजना है जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न पानी में तैरता हो।
तीसरी चुनौती, आपको एक ऐसा व्यक्ति लाना है जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न ही प्यास। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को यह चुनौतियां असंभव लग रही थीं। लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान बनी हुई थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें इन तीनों चुनौतियों को हल करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। यदि तुम इनमें सफल होते हो तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले पहली चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दरबार के सबसे कुशल हलवाई को बुलाया और उससे कहा, मुझे ऐसी पोटली बनाकर दो जिसमें केवल हवा भरी हो। हलवाई ने वैसा ही किया और एक कपड़े की पोटली बनाकर उसमें हवा भर दी। बीरबल उस पोटली को लेकर दरबार में पहुंचे और उसे बादशाह अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह स्वादिष्ट भोजन है जो बिना किसी सामग्री के बनाया गया है। यह भोजन केवल कल्पना के माध्यम से तैयार हुआ है। जो लोग मीठी बातें और सद्भावना का स्वाद चख सकते हैं, वे इसका स्वाद ले सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में बेमिसाल है। दूसरी चुनौती का समाधान। दूसरी चुनौती को हल करने के लिए बीरबल ने सोचा और कुछ ही देर में उसे समाधान मिल गया। उन्होंने एक कछुआ पकड़ा और उसे लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कछुआ न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी बड़ी आसानी से हल कर लिया। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन लग रही थी। बीरबल ने इस पर गहन विचार किया और फिर एक योजना बनाई। चौथे दिन वे दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर पहुंचे और बोले, जहांपनाह, यह शिशु अभी अभी पैदा हुआ है। इसने अभी तक न तो भूख महसूस की है और न ही प्यास। यह पूरी तरह निर्दोष और निष्कपट है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी की कोई सीमा नहीं। तुमने सभी चुनौतियों को बखूबी हल कर दिया। काजी की हार और बीरबल की विजय। काजी जमालुद्दीन की साजिश पूरी तरह विफल हो चुकी थी। उसकी चालाकी का कोई लाभ नहीं हुआ और वह शर्म से सिर झुकाए दरबार में खड़ा रहा। अकबर ने कहा, बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। काजी जमालुद्दीन, अब तुम्हें यह मानना ही होगा कि बीरबल को नीचा दिखाने की कोई भी कोशिश असफल होगी। काजी जमालुद्दीन ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल वास्तव में सबसे चतुर और बुद्धिमान हैं। उस दिन के बाद काजी ने कभी भी बीरबल से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की कहानियां और भी प्रसिद्ध हो गईं। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता के सामने कोई भी चालाकी टिक नहीं सकती। ईर्ष्यालु काजी की चुनौती और बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता, शान और विद्वानों की उपस्थिति के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में कई बुद्धिजीवी, कलाकार और न्यायाधीश मौजूद थे। लेकिन उन सब में अगर कोई सबसे अधिक लोकप्रिय था तो वह थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य बुद्धि और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती थीं। बीरबल की इस लोकप्रियता से जहां एक ओर बादशाह अकबर संतुष्ट थे, वहीं दूसरी ओर कुछ दरबारी जलते थे। उनमें सबसे अधिक जलने वाला था काजी जमालुद्दीन।
वह हमेशा बीरबल की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए योजनाएं बनाता रहता था, लेकिन उसकी हर चालाकी नाकाम हो जाती। काजी की साजिश। काजी जमालुद्दीन की ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठान ली थी। उसने सोचा कि अगर वह कोई ऐसी चुनौती बीरबल को दे दे जो पूरी न हो सके, तो न केवल बीरबल की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, बल्कि बादशाह अकबर का विश्वास भी उस पर से उठ जाएगा। एक दिन काजी ने अपने जैसे अन्य दरबारियों से सलाह-मशविरा किया और एक कुटिल योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में बड़ी विनम्रता से उपस्थित हुआ और बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सभी जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि उनकी इस चतुराई की असली परीक्षा ली जाए? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, काजी जमालुद्दीन, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? काजी ने चालाकी से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन तीनों को सफलतापूर्वक हल कर लेते हैं, तो मैं खुले दिल से उनकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन अगर वह असफल हो जाते हैं, तो उन्हें दरबार से बाहर कर दिया जाना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर काजी अब कौन सी चाल चलने वाला है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी चुनौतियां बताने की अनुमति दें। काजी की 3 चुनौतियां। काजी जमालुद्दीन ने अब अपनी चुनौती स्पष्ट रूप से बताना शुरू किया। पहली चुनौती, आपको बिना किसी सामग्री का उपयोग किए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना है। दूसरी चुनौती, आपको एक ऐसा जीव ढूंढकर लाना है जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न पानी में तैरता हो। तीसरी चुनौती, आपको एक ऐसा व्यक्ति लाना है जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न प्यास। यह तीनों चुनौतियां सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। सभी को यह असंभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इन तीनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। यदि तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता फिर से साबित हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले पहली चुनौती को हल करने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार के सबसे कुशल हलवाई को बुलाया और उससे कहा, मुझे एक कपड़े की पोटली बनाकर दो जिसमें केवल हवा भरी हो। हलवाई ने वैसा ही किया और बीरबल वह पोटली लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने बादशाह अकबर को पोटली सौंपते हुए कहा, जहांपनाह, यह भोजन मैंने बिना किसी सामग्री के तैयार किया है। इसमें हवा के सिवा कुछ भी नहीं है। जो लोग कल्पना की शक्ति रखते हैं, वे इसका स्वाद चख सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। यह जवाब सच में अनोखा था। काजी का चेहरा यह सुनते ही पीला पड़ गया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बाकी दोनों चुनौतियां बीरबल को हराने के लिए पर्याप्त होंगी। दूसरी चुनौती का समाधान। बीरबल ने दूसरी चुनौती के लिए सोचना शुरू किया। उन्होंने कुछ ही देर में समाधान ढूंढ लिया। वह एक कछुए को पकड़कर दरबार में ले आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह जीव न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह भी एक शानदार उत्तर था। तुमने इस चुनौती को भी बखूबी हल कर दिया। काजी की हिम्मत अब टूटने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल हर बार इतनी आसानी से चुनौतियों को कैसे हल कर लेता है। तीसरी चुनौती का समाधान।
अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती की। बीरबल ने बहुत सोचा और आखिरकार उसे एक उपाय सूझ गया। अगले दिन वह दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह नवजात शिशु ऐसा व्यक्ति है जिसने न तो भूख महसूस की है और न ही प्यास। यह दुनिया में नया है और इसकी सारी जरूरतें दूसरे लोग पूरी कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में यह चुनौती भी पूरी कर ली। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। काजी की हार और बीरबल की विजय। काजी जमालुद्दीन की साजिश पूरी तरह विफल हो चुकी थी। वह शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी चालाकी का कोई असर नहीं हुआ और बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई बेमिसाल है। अकबर ने कहा, बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को कोई नहीं हरा सकता। काजी जमालुद्दीन, तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। काजी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल वास्तव में सबसे बुद्धिमान और चतुर हैं। उस दिन के बाद से काजी ने कभी भी बीरबल से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और उनकी चतुराई की कहानियां चारों ओर फैल गईं। धूर्त काजी और बीरबल की अनोखी बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर का दरबार अपने अद्वितीय न्याय, समृद्धि और विद्वानों की उपस्थिति के कारण पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। अकबर की न्यायप्रियता की चर्चा हर ओर होती थी। उनके दरबार में कई कुशल और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे खास और प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी उपस्थिति ने दरबार को रोशन कर रखा था। चाहे कितनी भी कठिन समस्या क्यों न हो, बीरबल अपनी चतुराई और तर्कशक्ति से हर समस्या का हल निकालने में सक्षम थे। उनकी लोकप्रियता और अकबर का उन पर अटूट विश्वास दरबार के अन्य दरबारियों को अक्सर ईर्ष्या से भर देता था। ईर्ष्यालु काजी का षड्यंत्र। दरबार में बीरबल का सबसे बड़ा शत्रु था काजी जमालुद्दीन। वह न केवल धूर्त और ईर्ष्यालु था, बल्कि बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हमेशा अवसर की तलाश में रहता था। काजी यह सोचकर कुंठित होता रहता कि बादशाह अकबर हर मुश्किल में बीरबल की सलाह क्यों लेते हैं। उसकी इच्छा थी कि वह किसी तरह बीरबल को बदनाम कर सके। एक दिन काजी ने अपने कुछ दरबारी मित्रों के साथ षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि अगर वह बीरबल को ऐसी चुनौती दे जो पूरी न हो सके, तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगी, बल्कि अकबर का भरोसा भी उस पर से उठ जाएगा। काजी ने अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक योजना बनाई और अगले दिन दरबार में उपस्थित हुआ। वह अपने चेहरे पर विनम्रता और चालाकी का नकाब चढ़ाए हुए था। चुनौती का प्रस्ताव। दरबार में उपस्थित होकर काजी ने कहा, जहां पनाह, यह सत्य है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है और दरबार में उनकी प्रशंसा अक्सर होती रहती है। किंतु क्या यह उचित नहीं होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता की वास्तविक परीक्षा ली जाए? बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, काजी, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? काजी ने चालाकी से कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन सभी को सफलतापूर्वक हल कर लेते हैं, तो मैं खुले दिल से उनकी प्रशंसा करूंगा और मान लूंगा कि वह सच में अद्वितीय हैं। परंतु यदि वह असफल हो जाते हैं, तो उन्हें दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। अकबर ने काजी की बात को गंभीरता से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहोगे? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी तीनों चुनौतियां बताने की अनुमति दें। काजी की 3 चुनौतियां। अब काजी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी 3 कठिन चुनौतियां प्रस्तुत कीं।
पहली चुनौती, बिना किसी सामग्री के एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। दूसरी चुनौती, ऐसा जीव लाकर दिखाओ जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न पानी में तैरता हो। तीसरी चुनौती, ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न ही प्यास। काजी की यह तीनों चुनौतियां सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित और उत्सुक थे कि बीरबल कैसे इन कठिन चुनौतियों का सामना करेंगे। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हें इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। यदि तुम सफल होते हो तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इन चुनौतियों को अवश्य पूरा करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले पहली चुनौती को हल करने का निश्चय किया। वह जानता था कि काजी की चुनौती में केवल चालाकी और बुद्धि का खेल था। उसने दरबार के सबसे कुशल हलवाई को बुलाया और उससे कहा, मुझे कपड़े की एक पोटली बनाकर दो जिसमें केवल हवा भरी हो। हलवाई ने वैसा ही किया और बीरबल वह पोटली लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने बादशाह अकबर को पोटली सौंपते हुए कहा, जहांपनाह, यह भोजन मैंने बिना किसी सामग्री के तैयार किया है। इसमें हवा के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि आप इसे चखेंगे तो इसकी मिठास आपकी कल्पना और संतोष में ही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। यह उत्तर तो सच में अद्वितीय है। काजी यह सुनकर बुरी तरह हिल गया। उसकी योजना का पहला हिस्सा असफल हो चुका था। दूसरी चुनौती का समाधान। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। बीरबल ने इस पर गहनता से विचार किया और फिर एक उपाय खोज लिया। अगले दिन वह दरबार में एक कछुआ लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कछुआ एक ऐसा जीव है जो न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो अद्भुत जवाब है। काजी का चेहरा मुरझा गया। उसकी चालाकी का दूसरा भाग भी विफल हो गया था। अब उसकी उम्मीदें केवल तीसरी चुनौती पर टिकी थीं। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन मानी जा रही थी। बीरबल ने बहुत सोचा और अंततः उसे एक उपाय सूझ गया। अगले दिन वह दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर पहुंचे और बोले, जहांपनाह, यह शिशु अभी अभी जन्मा है। इसने न तो भूख महसूस की है और न ही प्यास। यह पूरी तरह से निर्दोष है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह चुनौती भी अद्भुत तरीके से पूरी कर ली। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। काजी की हार और बीरबल की जीत। काजी जमालुद्दीन की चालाकी पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। उसकी योजना का कोई भी भाग सफल नहीं हुआ। वह शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर ने काजी से कहा, काजी साहब, अब आपको मानना होगा कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी हर चालाकी विफल हो गई। काजी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल सच में अद्वितीय और कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं। उस दिन के बाद से काजी ने कभी भी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां और भी प्रसिद्ध हो गईं। धूर्त काजी की चाल और बीरबल की अनोखी चतुराई। काजी की साजिश। एक दिन काजी जमालुद्दीन ने अपने कुछ करीबी दरबारियों के साथ बैठक की और कहा, यह बीरबल आखिर किस बात का घमंड करता है? बादशाह अकबर भी उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है? दरबारियों में से एक ने कहा, काजी साहब, आप सच कहते हैं। बीरबल की चतुराई का सच में कोई तोड़ नहीं है।
लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उसे नीचा दिखाया जा सके? काजी ने चालाकी से मुस्कराते हुए कहा, योजना बनानी होगी। हमें उसे ऐसी चुनौती देनी होगी जिसे वह किसी भी हालत में पूरी न कर सके। तभी बादशाह अकबर का विश्वास उससे हटेगा और हम सबकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कई दिनों की सोच विचार के बाद काजी ने एक कुटिल योजना बनाई। वह दरबार में जाकर बादशाह अकबर के सामने अपनी चाल प्रस्तुत करने का निश्चय कर चुका था। दरबार में चुनौती का प्रस्ताव। अगले दिन काजी जमालुद्दीन बड़े ही विनम्र स्वभाव से दरबार में उपस्थित हुआ। वह जानता था कि उसे अपनी योजना सफल करने के लिए बादशाह अकबर को विश्वास में लेना होगा। काजी ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सत्य है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल माने जाते हैं। लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा ली जाए? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, काजी साहब, आपकी बात में दम है। बताइए, आप किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहते हैं? काजी ने अपनी कुटिल योजना को सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन सभी को सफलतापूर्वक हल कर लेता है तो मैं उसकी चतुराई को खुले दिल से स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यदि वह असफल हो जाता है तो उसे दरबार से बाहर कर दिया जाना चाहिए। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी तीनों चुनौतियां बताने की अनुमति दें। काजी की 3 चुनौतियां। अब काजी ने अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ तीनों कठिन चुनौतियां बताई। 1. बिना किसी सामग्री के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। 2. ऐसा जीव लाकर दिखाना जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न पानी में तैरता हो। 3. ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न प्यास। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे कि क्या बीरबल इन असंभव सी लगने वाली चुनौतियों का हल निकाल पाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इन तीनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इन सभी चुनौतियों को समय सीमा में अवश्य पूरा करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले पहली चुनौती पर विचार किया। उन्होंने समझ लिया कि यह चुनौती पूरी तरह से कल्पना शक्ति और चतुराई की मांग करती है। अगले दिन वह दरबार में पहुंचे और अपने हाथ में एक कपड़े की पोटली लेकर बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत हुए। जहांपनाह, यह पोटली मैंने बिना किसी सामग्री का उपयोग किए तैयार की है। इसमें केवल हवा भरी है। जो लोग कल्पना की शक्ति रखते हैं वे इस भोजन का स्वाद ले सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। यह उत्तर तो अद्वितीय है। काजी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी योजना का पहला हिस्सा बुरी तरह असफल हो चुका था। दूसरी चुनौती का समाधान। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। बीरबल ने इस पर गहनता से विचार किया और अंततः एक समाधान खोज लिया। अगले दिन वह दरबार में एक कछुआ लेकर पहुंचे। जहांपनाह, यह कछुआ एक ऐसा जीव है जो न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह चुनौती भी अद्भुत तरीके से पूरी की। सच में तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अब काजी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी योजना का दूसरा हिस्सा भी बर्बाद हो चुका था। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन मानी जा रही थी। बीरबल ने कई दिनों तक विचार किया और अंततः उसे एक उपाय सूझा।
अगले दिन बीरबल दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर पहुंचे और बोले, जहांपनाह, यह शिशु अभी अभी पैदा हुआ है। इसने अभी तक न तो भूख महसूस की है और न प्यास। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। तुमने सभी चुनौतियों का हल अद्भुत तरीके से निकाला। काजी की हार और बीरबल की विजय। काजी जमालुद्दीन की योजना बुरी तरह विफल हो चुकी थी। उसकी चालाकी के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अकबर ने कहा, काजी साहब, अब आपको यह मानना ही होगा कि बीरबल की चतुराई सच में अद्वितीय है। काजी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल सच में महान बुद्धिमान हैं। उस दिन के बाद काजी ने कभी भी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। चतुर बीरबल और धूर्त काजी। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानों की उपस्थिति के कारण पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां न केवल विद्वान बल्कि कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार और योद्धा भी अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते थे। लेकिन उन सब में सबसे अधिक प्रशंसा यदि किसी की होती थी तो वह थे बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता भी अद्भुत थी। उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं थे। कई दरबारी उनसे मन ही मन द्वेष रखते थे, विशेषकर काजी जमालुद्दीन। वह दरबार का न्यायाधीश था और अकबर की दृष्टि में भी उसकी खास जगह थी। लेकिन जैसे जैसे बीरबल की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे काजी की जलन और अधिक बढ़ती गई। काजी की कुटिल योजना। काजी जमालुद्दीन ने एक दिन दरबार में बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह बीरबल को किसी न किसी तरह अपमानित कर सके तो बादशाह का विश्वास उस पर से हट जाएगा। अगले दिन काजी दरबार में पहुंचा और अकबर के सामने बड़े ही नम्र स्वभाव से निवेदन किया, जहांपनाह, आपकी न्यायप्रियता और बुद्धिमता की प्रशंसा सारे संसार में होती है और इसी प्रकार बीरबल की चतुराई की भी चर्चा चारों ओर है। लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं है कि उनकी बुद्धिमत्ता की सही परीक्षा ली जाए? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, काजी साहब, आपकी बात का मतलब क्या है? काजी ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक हल कर लेते हैं तो मैं खुले दिल से उनकी प्रशंसा करूंगा, परंतु यदि वह असफल हो जाते हैं तो उन्हें दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह चुनौती सहर्ष स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी तीनों चुनौतियां बताने की अनुमति दें। काजी की 3 कठिन चुनौतियां। काजी ने अपने चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान के साथ 3 चुनौतियां प्रस्तुत की। 1. बिना किसी सामग्री के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। 2. ऐसा जीव लाकर दिखाना जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न पानी में तैरता हो। 3. ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न प्यास। दरबार में सभी दरबारी चुपचाप बैठे थे और सोच रहे थे कि यह असंभव है। काजी को भी पूरी उम्मीद थी कि बीरबल इस चुनौती में हार मान लेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। यदि तुम सफल होते हो तो यह साबित हो जाएगा कि तुम वास्तव में अद्वितीय हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं अवश्य इन चुनौतियों का समाधान निकालूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले पहली चुनौती पर विचार किया। वह जानता था कि यह एक तर्क और कल्पना की परीक्षा है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक कपड़े की पोटली लेकर पहुंचा और बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ।
जहां पनाह, यह पोटली मैंने बिना किसी सामग्री का उपयोग किए तैयार की है। इसमें केवल हवा भरी है। जो लोग कल्पना की शक्ति रखते हैं वे इसका स्वाद ले सकते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने यह चुनौती बड़ी चतुराई से हल की है। काजी यह देखकर निराश हो गया। उसकी योजना का पहला भाग विफल हो चुका था। दूसरी चुनौती का समाधान। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। बीरबल ने इस पर विचार किया और अगले दिन दरबार में एक कछुआ लेकर पहुंचा। जहां पनाह, यह कछुआ एक ऐसा जीव है जो न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में अद्वितीय है। काजी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी दूसरी योजना भी नाकाम हो गई थी। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। बीरबल ने इसे हल करने के लिए गहराई से सोचा और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर पहुंचा और कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अभी अभी जन्मा है। इसने न तो कभी भूख महसूस की है और न ही प्यास। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। तुमने सभी चुनौतियों का हल अद्भुत तरीके से निकाला है। काजी की हार और बीरबल की विजय। काजी जमालुद्दीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसकी सभी योजनाएं विफल हो चुकी थीं और अब उसकी प्रतिष्ठा दरबार में धूमिल हो गई थी। अकबर ने काजी से कहा, काजी साहब, अब आपको यह स्वीकार करना होगा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। उसकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। काजी ने लज्जित होकर सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार मानता हूं। बीरबल सच में महान बुद्धिमान हैं। उस दिन के बाद से काजी ने कभी भी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और दरबार में सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। चालाकी और द्वेष का रास्ता हमेशा पराजय की ओर ले जाता है। चतुर बीरबल और 3 मुश्किल चुनौतियां। काजी की चाल। एक दिन काजी ने सोचा, यदि मैं बीरबल को हराने में सफल हो जाता हूं तो बादशाह अकबर का सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित होगा और दरबार में मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। कई दिनों तक सोचने के बाद काजी ने एक योजना बनाई और सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचा। जहां पनाह, काजी ने विनम्रता से कहा, हम सब जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि उसकी योग्यता की असली परीक्षा ली जाए? अकबर ने रुचि दिखाते हुए पूछा, कैसी परीक्षा काजी साहब? काजी ने चालाकी से कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां देना चाहता हूं। यदि वह उन्हें हल कर लेता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को खुले दिल से स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि वह असफल होता है तो उसे दरबार छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। अकबर कुछ पल सोचते रहे और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं यह चुनौती सहर्ष स्वीकार करता हूं। कृपया काजी साहब को अपनी तीनों चुनौतियां बताने की अनुमति दें। काजी की 3 चुनौतियां। काजी ने अपने चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ तीनों कठिन चुनौतियां बताईं। 1. बिना किसी सामग्री के स्वादिष्ट भोजन बनाना। 2. ऐसा जीव लाकर दिखाना जो न तो जमीन पर चलता हो, न हवा में उड़ता हो और न पानी में तैरता हो। 3. ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना जिसने कभी न तो भूख महसूस की हो और न प्यास। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको यह लग रहा था कि यह चुनौतियां असंभव हैं।
लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इन सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस समय सीमा के भीतर अवश्य इन सभी चुनौतियों का हल प्रस्तुत करूंगा। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले पहली चुनौती पर विचार किया। वह जानता था कि यह चुनौती उसकी कल्पना और तर्कशक्ति की परीक्षा लेने के लिए थी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक खाली थाली थी। उसने थाली को बादशाह अकबर के सामने रख दिया और कहा, जहांपनाह, यह स्वादिष्ट भोजन है जिसे मैंने बिना किसी सामग्री का उपयोग किए बनाया है। इसे केवल कल्पना की शक्ति से ही चखा जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह चुनौती अद्भुत तरीके से पूरी की। काजी का चेहरा उतर गया। उसकी योजना का पहला भाग असफल हो चुका था। दूसरी चुनौती का समाधान। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। बीरबल ने इस पर विचार किया और अगले दिन दरबार में एक कछुआ लेकर पहुंचा। जहांपनाह, यह कछुआ एक ऐसा जीव है जो न तो जमीन पर चलता है, न हवा में उड़ता है और न पानी में तैरता है। यह केवल रेंगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। यह चुनौती भी पूरी हुई। काजी को यह देखकर और भी निराशा हुई। उसकी दूसरी योजना भी नाकाम हो चुकी थी। तीसरी चुनौती का समाधान। तीसरी चुनौती सबसे कठिन और विचित्र थी। बीरबल ने इस पर गहनता से विचार किया और एक योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर पहुंचा और कहा, जहांपनाह, यह बच्चा अभी अभी जन्मा है। इसने न तो कभी भूख महसूस की है और न ही प्यास। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। तुमने सभी चुनौतियों का हल अद्भुत तरीके से निकाला है। काजी की हार और बीरबल की विजय। काजी जमालुद्दीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसकी सभी योजनाएं विफल हो चुकी थीं। अकबर ने कहा, काजी साहब, अब आपको यह मान लेना चाहिए कि बीरबल की चतुराई वास्तव में अद्वितीय है। आपकी चालाकी का मुकाबला उसकी बुद्धिमत्ता से कभी नहीं हो सकता। काजी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल सच में महान बुद्धिमान हैं। उस दिन के बाद से काजी ने कभी भी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और दरबार में सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। ईर्ष्या और चालाकी से सफलता नहीं मिलती, बल्कि केवल हार का सामना करना पड़ता है।